की क्लास में हम जानेंगे कि x की पावर 0 की वैल्यू 1 और 0 की पावर 0 की वैल्यू तथा x की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमने इसमें लिख दिया है x की पावर 0 इक्वल 1 और इन दोनों चीज़ों को भी डिफाइन करेंगे हम कि 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या है और x की पावर -1 की वैल्यू क्या है। तो x की पावर 0 इक्वल 1, जहाँ x वास्तविक संख्या रियल नंबर है, जहाँ पर x क्या है, कोई रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में मतलब वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आ जाते हैं, पूर्णांक भी आ जाते हैं। जितने पूर्णांक हैं तथा जितनी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक, ये सब कहलाते हैं क्या, ये सब कहलाते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। पूर्णांक में क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, 3/2 और अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, पाई, ऐसी संख्याएं। ठीक है ना। तो इन संख्याओं के घात पर यदि हम 0 लगा दें, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, यदि इन संख्याओं के घात पर हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जहाँ पर 0 एक अपवाद है, ये एक ऐसा नंबर है कि इसकी पावर हम 0 लिखें तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी पूर्णांक हैं या जितनी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उनकी पावर 0 लिखने पे हमें 1 प्राप्त होता है। मीन्स सभी वास्तविक संख्याओं की घात 0 मीन्स 0 इक्वल होता है 1। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसकी घात पर यदि हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मीन्स यदि हम यहाँ पे कोई सा भी नंबर उठा लें, जैसे मैंने उठा लिया 3 की पावर 0 लिखें, इसकी वैल्यू 1। ठीक, मैंने एक ऋणात्मक संख्या उठा लिया -3 की पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1। एक परिमेय संख्या उठा लो 3/2 की पावर 0 इक्वल 1 और एक अपरिमेय √2 की पावर 0 इक्वल 1 या पाई की पावर 0 इक्वल 1। मतलब कोई भी संख्या हम उठा लेते हैं, रियल नंबर से कोई भी नंबर उठा लें 0 को छोड़कर, तो वे सारी संख्याओं की जो पावर है उसकी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक, ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। अब जरा इसको समझना है कि x की पावर 0 कब आएगी। x की पावर 0 तब आएगी जब हम लिख दें x की पावर 1 - 1 या x की पावर 2 - 2 या x की पावर 10 - 10। बात समझ रहे हो ना। यदि इसकी वैल्यू हम ऐसे लिखें तो 10 - 10 मीन्स 0, 2 - 2 मीन्स 0, 1 - 1 मीन्स 0। यदि हम इस पैटर्न पे लिखें तो हमें x की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। या x कोई वास्तविक संख्या है 2, 3 है ना, इसको हम 2 मान लें तो मीन्स 2 की पावर 0 कब होगी, जब 2 की पावर 1 - 1 या कुछ भी रख सकते हैं, कोई समान घात आपस में घट रहे हों, घातें समान हों, आपस में वो घट रहे हों, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा है डिवाइड वाला कि a की पावर m और a की पावर n का फार्मूला क्या होता है, या x लिख लो, हमने x लिखा है तो x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m - n होता है। अब यहाँ पे घात कैसे हैं, घात इक्वल हैं तो इन घातों की इक्वल कर दो। यदि m इक्वल टू n हो जाए, यदि m इक्वल n हो जाए तो हम m की जगह पे n या n की जगह पे m रख सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर m इक्वल टू हो जाएगा x की पावर m माइनस n की जगह पे m। तो x की पावर m - m मीन्स x की पावर 0 और ये x की पावर m अंश में भी, x की पावर m हर में भी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो हमने देखा कि हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे हम प्राप्त कर रहे हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा 2 की पावर 0 इक्वल 1, ये कैसे आएगा,
टू की पावर 0 मीन्स टू की पावर 0 इक्वल 1 मीन्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 कब आएगा, 2 की पावर 0 कब आएगी, जब 2 डिवाइड बाई 2 हो। इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 2 1 मीन्स 2, इसकी पावर कुछ नहीं 1, इसकी पावर कुछ नहीं 1, डिवाइड में है ये ऊपर आएगा 2 की पावर 1 डिवाइडेड 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो 2 की पावर डिवाइड में है तो घात आपस में घट जाएंगी, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 मीन्स 2 की पावर 0 इक्वल 1। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर हो यदि उसकी पावर 0 है तो वह इक्वल 1 के होगा, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। अब दूसरी चीज, जो 0 है परिमेश इस वास्तविक संख्याओं में 0 है, तो 0 की पावर 0 ये 1 के बराबर नहीं होती। ठीक है, ये 1 के बराबर नहीं होती। 0 की पावर 0 इक्वल नॉट 1, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। कैसे, 0 की पावर 0 कब बनेगा, जब डिनोमिनेटर शून्य हो, तभी तो शून्य आएगा। शून्य 0 की पावर 0 मीन्स हम लिख सकते हैं जैसे 0 डिवाइडेड 0, तभी तो उसको लिख सकते हैं 0 की पावर 0। हालांकि ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा मान सकते हैं कि जब डिनोमिनेटर शून्य होगा तभी तो हम इसको लिख सकते हैं 0 की पावर 0। तो यदि डिनोमिनेटर यदि हर शून्य हो जाए, यदि शून्य हो जाए तो हर शून्य होने पर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यदि हर शून्य है हम 2 डिवाइड 0 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, हम अक्सर पढ़ते हैं कि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या होती है जहां q इक्वल नॉट 0। यदि q 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 की पावर 0 इक्वल नॉट 1। ठीक, बात समझ आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड है x की पावर -1 इक्वल 1 बाई एक्स। ये कैसे आता है, तो अपन 1 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, चूंकि हर में x है तो अंश में भी हम x की पावर 0, चूंकि हमने पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर की पावर 0 इक्वल होता है 1, तो अंश में हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसको x की पावर 0 डिवाइडेड x की पावर 1 मीन्स x की पावर 0, अब डिवाइडेड है तो -1, तो x की पावर -1 मीन्स 1 बाई एक्स इक्वल कितना, x की पावर -1 या x की पावर -1 इक्वल लिखें 1 बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें ऐसे प्राप्त होता है x की पावर 0 इक्वल 1 और 0 की पावर 0 इक्वल अनडिफाइंड और x की पावर -1 इक्वल 1 डिवाइड बाई एक्स।